चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमारी माँ है, यानी 29,000 एसएमई और इंडस्ट्रियल मेंबर हैं, वो रिलीफ पैकेज अनाउंस करे, क्योंकि उनके पास भी रिजर्व फंड है। मैं जुबैर मोतीवाला साहब से भी दरख्वास्त करूंगा हाथ जोड़ के, और इदरीस मेमन और जनाब मजीद मेमन साहब जो एसएमईज के चेयरमैन हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस मौके पे तो आएँ, क्या हम सीलानी से खाना खाएं? ये हालत हो गई है। जो करोड़पति था सुबह रोड पे आ गया, और आज हम ये तंजीमें मिल के काम करें, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आगे आना पड़ेगा। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्यों आगे नहीं आती और क्यों काम नहीं करवाती? जैसे सिराज कासम तेली मरहूम साहब कर रहे थे, फौरन इम्प्लीमेंट हुआ था साना बोल्डन मार्केट पे, आज ये होना चाहिए या नहीं? हम आपसे ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि आपके अंदर मार्केट की जो बहाली का सिलसिला है, ताकि जल्द से जल्द आप अपना कारोबार शुरू कर दें, जिसके अंदर शटर लगाने का सिलसिला है, जिसके अंदर आपकी तमाम दुकानें जो टूट गई हैं उसकी मुरम्मत का सिलसिला है, जिसके अंदर रंग रोगन का सिलसिला है, और उसके साथ साथ जितनी भी मार्केट के अंदर वायरिंग का काम है, बिजली के अगर मीटर्स का भी काम है, तो वो सारा काम आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA और MP जिम्मेदारी उठाते हैं कि हम इसको फौरी तौर पर, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें भीख भी मांगनी पड़े, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। सबसे पहला काम ये है कि हम हुकूमत सिंध से एक कागज़ के ऊपर सिग्नेचर चाहते हैं रिसीविंग की, कि मार्केट ने तखमीना लगाया है कि फ़ला दुकान का इतना नुकसान हुआ है। वो तखमीने के ऊपर हुकूमत सिंध जो है वो एक स्टैंप लगा दे, साइन कर दे कि हाँ हमने वसूल कर लिया है। उसके बाद दुकानदार जो हैं अपनी दुकानों को फौरी तौर पर खाली करें, अपने सामने उसकी सफाई का सिलसिला शुरू है, फौरी तौर पर उसकी मुरम्मत का सिलसिला हम शुरू कराएं, फौरी तौर पर उस पर रंग रोगन का सिलसिला शुरू कराएं, और ऐसे लोगों को देखें जो फौरी तौर पर यहाँ पे जो मेन काम है वो बिजली की लाइनों का बिछाने का है, उसको भी करें। मेरे ख्याल से अगर हम नेक नियति के साथ और ईमानदारी के साथ काम करेंगे, और हमारे वैसे भी आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो हैं इंजीनियर हैं, बहुत तजुर्बा रखते हैं इन तमाम कामों का कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो इनकी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ होगी, इनके लोग हमारी मदद करने में हमारे साथ होंगे। सो मैं समझता हूँ ईमानदारी नेक नियति के साथ करेंगे हम काम, तो एक हफ़्ते के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पे लोगों का कारोबार शुरू कर देंगे। जाहिर है कि ये 3, 4, 5 करोड़ रुपए का मामला है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। इसमें कुछ फ़ंड मैं खुर्रम हम डालेंगे, और बाकी फ़ंड हम इंशाअल्लाह फेडरल गवर्नमेंट से लेके, सबसे पहले ये कोशिश होगी कि आप अपने बिज़नेस पे दोबारा बैठ जाएं। जब बिज़नेस पे आदमी बैठता है तो उसे सुकून भी मिलता है। यहाँ इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपका इलेक्ट्रिफिकेशन का होगा मेरे हिसाब से। जो आग लगी है, आग के बाद सारी दुकानें आपकी जल गई हैं, काली हो गई हैं, पेंट का मामला है, फ्लोर है, सीलिंग है, मगर सबसे मुश्किल काम जो होगा आपका इलेक्ट्रिफिकेशन का होगा। उसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी, और मैं ये चाहूँगा कि आपकी कमेटी में एक एस्टीमेट बना लें। कल मैं अपने इंजीनियर्स भी यहाँ भेजूँगा, और जो कमिटमेंट खुर्रम शेख ज़बान साहब ने की है वही कमिटमेंट मेरी है कि इंशाअल्लाह 8, 10, 12 दिन में सबसे पहले मिलके हम ये कोशिश करेंगे कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए। सेकंड फेज में 18 अमेंडमेंट के बाद ये सारी जिम्मेदारी सूबाई गवर्नमेंट की होती है। सेकंड फेज में हम आपके साथ खड़े होंगे, हर तरह की, चाहे हमें प्रोटेस्ट करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, सिंध गवर्नमेंट को हम पाबंद करेंगे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ मिलके कि आपको कुछ कंपनसेशन दिया जाए। इसके अलावा दुनिया भर में आग लगती है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो सिस्टम नहीं है कि जब आग लगती है तो इंश्योरेंस का यहाँ पे सिस्टम नहीं है। यहाँ लोग कुछ इंश्योरेंस कराते हैं और कुछ नहीं कराते। दुनिया में कहीं दुकानदार का नुकसान नहीं होता क्योंकि इंश्योरेंस उसको पे बैक करता है। अगर आप नहीं करा सकते तो ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये क्या वजह है कि हमेशा जो आग लगती है वो छुट्टी के दिन लगती है, संडे के दिन, छुट्टी के दिन, जबकि यहाँ पे कोई नहीं था। और जिस तरह आप लोगों ने बताया सब मीटर ऑफ थे, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी फेडरल गवर्नमेंट ने दी हैं, मगर उसमें पानी तो जाहिर है सूबाई गवर्नमेंट ने ही डालना है, वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं आके डाल सकती थी। हम उम्मीद रखते हैं कि सूबाई गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी और अगले 8 दिन के अंदर नेक्स्ट संडे तक इंशाल्लाह मार्केट बहाल हो जाएगी।
क्योंकि जिस दिन आग लगी थी होना तो ये चाहिए था उसी दिन ये मार्केट की सफाई का अमल शुरू हो जाता और मार्केट को सूबाई हुकूमत की तरफ से बहाल किया जाता। लेकिन सूबाई हुकूमत ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। हम फेडरल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद थे और उन्होंने आज अनाउंस किया है कि अगले 8 दिन के अंदर ये मार्केट इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। नहीं, ताजिर बरादरी क्यों साथ नहीं करी? ताजिर बरादरी के लिए धरना देंगे और ताजिर बरादरी अपना हक लेना जानती है। जब टैक्स देना जानते हैं तो अपना हक लेना भी जानते हैं। तो इंशाल्लाह ताजिर बरादरी जो है अव्वल तो ये नौबत आएगी नहीं। अगर नौबत आई तो सीएम के गेट पे, अगर जिस तरह खुर्रम शेर जमान ने अनाउंस किया, तो ताजिर जो है वो सीएम के गेट पे जाके फिर धरना देंगे और अपना हक लेकर वापस आएंगे।